देश भर में सीएए लागू हो चुका है। इसके लागू होने के बाद कहीं विरोध तो कहीं खुशी का माहौल है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोग नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी जश्न का माहौल दिखा। दरअसल रोहिणी सेक्टर 11 में हिंदू शरणार्थी कैंप बना हुआ है। कैंप में रहने वाले लोगों में खुशी है। सभी लोग पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने के मकसद से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत में रह रहे हिंदू शरणार्थियों में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी देखने को मिली। महाकुंभ का मेला जो 12 साल का लगता है उसका हमें वीज़ा लगा था। और पाकिस्तान में तो सबसे कुछ भी नहीं है, बहुत पीड़ा से बहुत दुखी थे। यहाँ भारत में हमने आके शरण ली है 2013 से, और हमें भारत सरकार से और भारत की जनता से और मोदी साहब से और अमित शाह से हमें बहुत आशाएं थी कि हमारा बिल पास होगा। मैं तो भारत में आते ही बहुत हमारे को आनंद मिल गया था। आज तो ऐसे समझ लो जैसे कई सालों का हमारे सनातन धर्म का जो सपना था, जो भारत में आए हुए हिंदू हैं वो दूसरे कौन से देश में जाएंगे। अगर भारत में भी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, शरण नहीं मिलेगी तो किस देश में जाएंगे। एक ही सनातन धर्म का देश बचा हुआ है भारत। मोदी सरकार ने जो सब कुछ देखते हुए, हमारे हालात देखते हुए ये बिल पास किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। यहां पर रह रहे लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नाचते गाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस फैसले का जश्न मनाया। हम तो इतनी खुशी है हमको, हम तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन हमारे मन की बात ये है, हम आए हैं 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने भली भांति देखा है। हमारे पीएम, हमारे देश से भारत देश के पीएम है जो राजा है, उनको मैं एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। हम पाकिस्तान से आए थे 2013 में, तो हम तो इन्हें पहले ही अपना देश मानते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा की ये पुरखों की ये ज़मीन है और हम कुछ बंटवारे की तरफ वहाँ चले गए थे। लेकिन हमने संघर्ष किए और कुछ लोग हमसे यहाँ जुड़े, हमने 8-10 साल जो गुजारे हैं वो हमको पता है। ये जो सीए बिल आया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वर्ष 2013 से ही यहां पर विस्थापित हुए थे और तब से ही यह लोग यहां पर रह रहे हैं। इस कानून के लागू होने से इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। सीएए नियम लागू किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है जहां पर ये सभी भारत की नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया।